हाँ जी, तो भाइयों प्रो कबड्डी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो, चाहे वो स्मॉल लीग खेल के बनाओ या फिर ग्रैंड लीग खेल के बनाओ, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कबड्डी की जो मैट की पोजीशन है उसका आपका नॉलेज होना चाहिए, सभी प्लेयर की आपको स्किल्स का पता आना चाहिए। और वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जो भी भाई मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको मज़ा भी आ रहा है दोस्तों, कबड्डी के वीडियोज़ वगैरह देखने में उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और वो सभी भाई मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कल ही हमने जो बात किया था नवीन और अर्जुन वाला पॉइंट भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, किस तरह से हम स्मॉल लीग के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ में उतर सकते हैं। साथ ही अंकुश राठी को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन तक भी बना के आपको दिया था रिस्की स्मॉल लीग की कंडीशन में। साथ ही 25 मेंबर 10 मेंबर 7 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में ट्राई करने को भी बोला था। वैसी ही चीज़ें दोस्तों आज के मैच में भी, जो कि मैच होने वाला है पटना पायरेट्स वर्सेज हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, आपको देखने को मिलने वाली। देखो कल ही के मैच की बात करें जिसका मैंने आपको वीडियो भी दिया था। देखो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था, सेम चीज़ मैंने और सेम ही चीज़ मैंने अप्लाई किया, सेम ही कॉम्बिनेशन के साथ मैंने स्मॉल लीग भी खेला। देखो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि अर्जुन को कैप्टन रखा किसकी बजाय, नवीन की बजाय। हालांकि देखो नवीन को हम सेफ वीसी रख लिया क्योंकि हम 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे थे, ज़्यादा बड़े में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तो ईजिली हमने ये कॉम्बिनेशन के साथ में खेल लिया। अच्छे पॉइंट बने, आसानी से हम विन भी करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ओपोनेंट के कैप्टन कौन थे, नवीन थे। यानी कि सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग यूजर्स आपको ओपोनेंट सेक्शन में मिलने वाले। साथ ही मैंने कहा था मिनी जीएल खेल रहे हो तो भाई अंकुश राठी को कैप्टन बना देना। मैंने आपको टेलीग्राम पे जो कॉम्बिनेशन दिया था वो देखो मैं भी वो दिखा देता हूँ। साथ ही मैंने यूट्यूब के ऊपर भी ये वाला कॉम्बिनेशन दिया था। देखो मैंने वीडियो में ये वाला कॉम्बिनेशन दिया था, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है। देखो 641 पॉइंट बनाया था सेम। अगर आप मेरा वीडियोज भी देख रहे हो और वीडियो वाले कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल करते हो तो भाई आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ये मैं गारंटेड कहता हूँ क्योंकि सेम लॉजिक के साथ में मैं अप्लाई करता हूँ। अगर सेम प्लेयर खेलते हैं यानी कि स्टार्टिंग 7 सेम रहती है, कुछ भी बदलाव नहीं होता, तो आप वो वाले कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, ग्रैंड लीग के बारे में भी स्मॉल लीग के बारे में। बस आपको रोटेशन वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, यानी कि प्लेयर को किस तरह से रोटेट करना है वो ध्यान में रखना है। देखो कल वाले मैच में भी हमारा ग्रैंड लीग के पास आया था, यानी कि एक प्लेयर की वजह से मिस हुआ था, वो प्लेयर हमारा यहाँ पर रोटेट नहीं हुआ था, यानी कि सुनील कुमार का परफॉर्मेंस नहीं आया। यहाँ पर हमें आसू मलिक को रखना था, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट हमें थोड़ा सा दिक्कत में डाला था। बाकी कैप्टन हमारा परफेक्ट हो गया था। यहाँ पर मैंने योगेश के साथ में रोटेट किया था, इस कॉम्बिनेशन को आशीष के साथ में भी रोटेट किया था, यानी कि ये कॉम्बिनेशन मैंने डिफेंस के फेवर में रखा था। सेम ही कॉम्बिनेशन और बनाया था एक और डिफेंस के फेवर में, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर विक्रांत को रख लिया था और यहाँ पर फिर आसू मलिक आ गया था, यानी कि फिर यहाँ पर मोहित होना चाहिए था, यानी कि मैंने मोहित को ड्रॉप कर दिया। ये मेरा सबसे मिस्टेक हो गया इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन टॉप 100 में आ जाता दोस्तों। फिर भी मेरा कॉम्बिनेशन आया दोस्तों कितने में, 200 के अंदर एक आया था मेगा ग्रैंड लीग के अंदर। वीसी की चॉइस मोहित होता, यानी कि हमारा वीसी परफेक्ट नहीं था, प्लस में एक प्लेयर जो मोहित था वो हम सही से रोटेट नहीं कर पाए थे। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं काफ़ी लोगों के साथ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो लॉजिक को फॉलो करते हैं। और आज के मैच में भी ये चीज़ें आपको फिर से मैं बताने वाला हूँ, कौन से प्लेयर हमारे लिए खास होने वाले हैं, कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाना। और 2 मेंबर 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट अगर आप खेलते हो तो भाई मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि विजन 11 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा या फिर मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। और रेफर कोड हमारा ये वाला जोनी07 का यूज करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और मेरे को भी बेनिफिट होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों का बेनिफिट होने वाला है। तो हमारा रेफर कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों आज के मैच के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना ही पड़ेगा, यानी कि देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो तो उसके लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाने वाला हूँ। क्या आप यूनिक ट्राई कर सकते हो, यानी कि 3 मेंबर खेल रहे हो 4 मेंबर खेल रहे हो तो सेफ किस तरह से खेल सकते हो, थोड़ा सा हटके खेलना चाहते हो यानी कि ज़्यादा मेंबर का कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो क्या बड़ा रिस्क आप ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, चीज़ों को समझने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग लगेंगी अगर आप पहले बार
वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको चीज़ों में आज फिर से मज़ा आने वाला। दोस्तों मज़ा आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये अभी देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड लीग के बारे में। देखो, ग्रैंड लीग को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि ग्रैंड लीग में हमारे 4 प्लेयर 5 प्लेयर तो मेगा ग्रैंड लीग के ड्रीम टीम में आ ही जाएंगे, उसका कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। वो हम आपको बता दूंगा किस तरह से आने वाले हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रोटेशन वाला, यानी कि 2 प्लेयर आपको या 1 या 2 प्लेयर आपको रोटेट करना ही पड़ेगा, रोटेशन करना ही पड़ेगा, तभी आपका कॉम्बिनेशन क्लिक होगा। आप देख ही रहे हो कंटिन्यू हम बहुत ही क्लोज जाते हैं ग्रैंड लीग के, कभी 200 के अंदर रैंक आता है, कभी 500 के अंदर रैंक आता है, कभी 600 के अंदर रैंक आता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस होती हैं। वो मेन पॉइंट होता है कि रोटेशन हमारा प्लेयर सही से नहीं हो पाता मेन कॉम्बिनेशन के अंदर। कभी हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन में गड़बड़ हो जाता है, तो कभी हमारे प्लेयर में मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों मेरे साथ में आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकेले के द्वारा ग्रैंड लीग विन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ में मेहनत करोगे, यानी कि मेरे नॉलेज का उपयोग करोगे और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली है उसमें से सभी भाई ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई भाई ग्रैंड लीग विन भी करेंगे डेली की डेली। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। आज के मैच में देखो, डिफेंडर सेक्शन में बात करें, यानी कि डिफेंडर की बात करें तो 2 डिफेंडर के ऊपर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। दोनों ही साइड से बात करेंगे। देखो, मोहित खालर, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नजरें बना के रखना, क्योंकि सामने पटना की साइड से आपको 2 राइट रेडर कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, साथ ही 1 राइट रेडर आपको सब्स्टिट्यूट में भी देखने को मिलता है। तो मोहित खालर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। साथ ही मोहित खालर के साथ ही साथ मोहित नंदल की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी दोस्तों। वो मैं मैट की पोजीशन के ऊपर समझाने वाला हूँ। लेकिन मोहित नंदल है वो एज ए सेफ चॉइस आपको देखने को मिल भी जाएगी, लेकिन मोहित खालर के ऊपर काफ़ी लोग इसको ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। एक बंदा है दोस्तों मनीष धुल। मनीष धुल की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ने वाली है अकॉर्डिंग टू मैट की पोजीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैट की पोजीशन इनकी थोड़ी सी अहमियत बढ़ने वाली है, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो अभी तक वैसा क्लिक नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इनका भी कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इनको मैचेज नहीं मिले, और मैचेज भी जितने मिले हैं अगेंस्ट राइट रेडर के खेलने के मिले हैं। यानी कि इनके सामने जो चैलेंज आया है वो राइट रेडर का आया है। हालांकि ये पोजीशन पे खेलते हैं लेफ्ट कवर की, तो अपनी पोजीशन से डिफरेंट उनको टैकल करने की ट्राई किया, तो उस सिचुएशन में अनसक्सेसफुल भी हुई। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा सामने हरियाणा की टीम है, जिसके अंदर लेफ्ट रेडर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको शिवम पतारे करके देखने को मिलेंगे, के प्रपंजन करके देखने को मिलेंगे, और सिद्धार्थ देसाई देखने को मिलेंगे। यानी कि इन तीनों में से कोई 2 बंदे तो आज के मैच में खेल नहीं वाले, क्योंकि कंटिन्यू आप देख रहे हो लेफ्ट रेडर को उतार रही है, आशीष को सब्स्टिट्यूट्स के अंदर रख रहे हैं हरियाणा की टीम। और आशीष अगर खेलते भी हैं तो भी वो रेडिंग में कम यूज किए जा रहे थे, उनको एज ए डिफेंस में ही यूज किया जा रहा था, इनकी पोजीशन पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये आपको और भी बारीकी से मैं मैट के ऊपर जरूर समझाने वाला हूँ। 2 रेडर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। दोनों का स्किल मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, स्पेशली इनका फुट मूवमेंट मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। देखो, एम सुधाकर तो देखो, मैं पहले ही मैच से जब पटना का पहला वीडियो बनाया था, मैंने एनालिसिस किया था, यानी कि एक भी मैच नहीं खेला था पटना का, उस वीडियो में भी मैंने एम सुधाकर का जिक्र किया था। एम सुधाकर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, और जो भाई कबड्डी को लाइव देखते हैं उनको देखने को भी मिला होगा एम सुधाकर की काफ़ी स्किल्स, यानी कि काफ़ी स्किलफुल रेडर है दोस्तों। तो इसके ऊपर नज़रें बना के रखनी है आपको। तो एम सुधाकर को रोटेट करना है अपनी टीम्स के अंदर। साथ ही शिवम पतारे करके लेफ्ट साइड से ही रेडिंग ये बंदा भी करता है, तो इसके ऊपर भी नज़र बना के रखना। काफ़ी क्विक प्लेयर है, काफ़ी अच्छा इनका मूवमेंट है। जस्ट लाइक मैं कहूँगा ये जो नरेंद्र खंडोला है ये तमिल की टीम में, वैसा इनका मूवमेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं और काफ़ी तेज़ी से रीडिंग करते हैं, फुट मूवमेंट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बोनस काफ़ी अच्छा निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवम पतारे कैन बी गेम चेंजर मेगा ग्रैंड लीग्स के अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं कहूँ कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, इसको रोटेट करना। देखो, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी
प्लेयर को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करने जाओगे तो उस सिचुएशन में हाई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन के चक्कर में ना पड़े, मैक्सिमम आप ट्राई करें प्लेयर को रोटेट करने की, और कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ प्लेयर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं वापस आने के चांसेस भी रहने वाले, क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए ही चाहिए, यानी कि थोड़ा सा पैसों का वो रहता है प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लॉस से उनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो उनका भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसको भी कैप्टन बना दो इसको भी बना दो, तो सिचुएशन में फिर यार भाई आप 20 कॉम्बिनेशन बना दोगे तो कहीं ना कहीं 100% उन कॉम्बिनेशन में से 15 कॉम्बिनेशन फिर आपके फ्लॉप चले जाएंगे, यानी कि 15 कॉम्बिनेशन का फिर आपको लॉस हो जाएगा। 15 इंटू आप कर लीजिए 49 रुपये, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। और उन कॉम्बिनेशन में 5 कॉम्बिनेशन क्लिक करेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन में भी आप मान सकते हो 3 कॉम्बिनेशन विनिंग जोन में आएंगे, 2 कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत क्लिक करेंगे तो उनमें से कोई 200 रुपये दे जाएगा, कोई 400 रुपये दे जाएगा। तो प्रॉफिट तो तब होगा अगर इन 5 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको नंबर 1 रैंक पे ले आए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क देने पे बनाने पर आपको कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं आप लॉस में चले जाओगे और आप लंबे समय तक कबड्डी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बताता हूँ केवल प्लेयर रोटेशन पे फोकस करो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैट की पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बंदों के बारे में दूंगा, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना और ज़्यादा आपको फिजूल की बातों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जिन भाइयों का थोड़ा यार बजट बढ़िया रहता है वो जरूर ट्राई कर सकते हो, उनको मैं कभी मना नहीं करूंगा, आप वो जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मैट की पोजीशन को समझने की ट्राई करो, ठीक है। वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो भाई कमेंट करके आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो मेरे साथ में, और यहाँ पर लाइक शेयर वगैरह भी कर सकते हो। देखो अभी सबसे पहले हम पटना के रेडर्स के बारे में बात करते हैं। देखो सचिन तंवर इनका मैन रेडर रहने वाला। मंजीत हालांकि देखो प्लेयर बढ़िया है, अप डाउन फॉर्म चल रहा है, कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, कभी भाई का फुट मूवमेंट ही नहीं चलता, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और इनको कभी कभी इनको जल्दी ही सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, अब संदीप कुमार को अंदर ले आया जाता है। तो ये चीज़ें आपको चलती हुई दिखाई देती है मैट के ऊपर। कब चलती हैं? जब प्लेयर का कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता कोच को, तो उस सिचुएशन में कोच क्या करता है, उस प्लेयर को बार बार सब्स्टिट्यूट करता रहता है। तो ये चीज़ें इसी वजह से देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं देखो सचिन पे ही आज फिर से जिम्मेदारी रहने वाली है, और जिम्मेदारी सचिन के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगी दोस्तों, ध्यान रखना। रीजन क्या है? क्योंकि हरियाणा की टीम में देखने में थोड़ा सा आपको हल्की नजर आएगी, लेकिन हरियाणा का जो डिफेंस है ना, स्पेशली देखो राइट कवर मोहित नंदल अच्छा खेल रहा है अगेंस्ट राइट रेडर के, तो प्रेशर बना रहा है। साथ ही जो मोहित खालर है वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन से, एंकल वगैरह काफी बढ़िया निकाल रहा है। तो सचिन तंवर के लिए भी इजी नहीं बनेगा कि अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर जल्दी से स्कोर कर दे, यानी कि इनको भी थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मोहित नांदल कितना ज़्यादा चढ़ के खेलते हैं। तो ये चीज़ें आपको देख के ही चलनी पड़ेगी फैंटेसी के अंदर भी। कहीं ना कहीं अगर आप हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भाई मोहित नांदल और मोहित खालर दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन वॉइस कैप्टन भी जरूर ट्राई करना है। ग्रैंड लीग की बात करूँ, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम पोजीशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मोहित खालर की रहेगी, दूसरे पे कहूँगा मोहित नांदल, दोनों ही इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगी। फिर कहूँगा राहुल सेठपाल। तीनों प्लेयर के ऊपर आपको फोकस रखना है, तीनों को आपको मस्ट पिक करना है। कौन सी कंडीशन में? जब आप हरियाणा के डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो, या फिर यूँ कहूँ हरियाणा का 5-2 वाला कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, उस सिचुएशन में आप 3 डिफेंडर को जरूर रखना। साथ ही प्लस में आप 2 रेडर को ट्राई कर सकते हो। 2 रेडर में फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा, विनय उनमें से एक फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा एक रेडर फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा। के प्रपंजन हो सकता है, शिवम पटारे हो सकता है, या फिर एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आप ले सकते हो जो कि जयदीप दहिया हो सकता है। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन रोटेट करना पड़ेगा। वो मैं टीम बनाते हुए आपको ड्रीम 11 के ऊपर जरूर समझाऊंगा, तो जिससे आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी देखो हरियाणा के डिफेंस में कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस कौन बेटर बन सकता है। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हरियाणा की तरफ से डिफेंस की बात करूँ तो देखो मोहित खालर के ऊपर रोटेशन करना आपको भैया की बनाना ही है मोहित खालर को। राहुल सेठपाल एक वीसी की चॉइस में बढ़िया रहेगा। रीजन क्या है? देखो राहुल सेठपाल को कैप्टन चॉइस में दे सकता था, लेकिन आज राहुल सेठपाल के सामने भी थोड़ा चैलेंज रहेगा। किसका? एम सुधाकर का, जो कि बोनस की कम ट्राई करते हैं, किक वगैरह लगाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। तो उस सिचुएशन में राहुल सेठपाल असफल भी हो सकते हैं। और एडवांस टैकल करने आते हैं राहुल सेठपाल, तो उस सिचुएशन में एडवांस टैकल इनका इतना अच्छा नहीं है, यानी कि जो ब्लॉक करते हैं ना सामने आके, वो इतना बेहतर नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीसी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज
एज ए प्लेयर रख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मोहित नांदल, ये एक बेहतरीन चॉइस बनेगा। कैप्टन या वाइस कैप्टन आप रोटेट कर सकते हो, किसके साथ में, विनय के साथ में रोटेट कर सकते हो इनको, या फिर मोहित खालर के साथ में रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको रोटेट करना, मैक्सिमम फोकस 3 प्लेयर पे बताऊंगा हरियाणा की साइड से। देखो मोहित नांदल, मोहित खालर, यानी कि दोनों मोहित के ऊपर प्लस में विनय, ये 3 प्लेयर के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में, जब आप हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। यहाँ पर फिर देखो जयदीप धैया और राहुल सेतवाल, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को रख सकते हो, दोनों को मत रखना जब आप 3 डिफेंडर रख रहे हो उस सिचुएशन की बात करो। अगर आपको 3 डिफेंडर रखने का चॉइस है तो उस सिचुएशन में देखो 2 प्लेयर तो आपके लिए फिक्स होना चाहिए, तीसरा फिर इन दोनों में से आप एक एक करके रोटेट करके आप कॉम्बिनेशन 2 बना सकते हो। तो इस तरह से आपके दोनों प्लेयर आपकी टीम कॉम्बिनेशन में रोटेट भी हो जाएंगे। यहाँ से देखो रेडिंग में बात करूँ तो देखो सचिन इंपॉर्टेंट रहेगा, हर कॉम्बिनेशन में मैं रखना चाहूँगा सचिन को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको 7 से 8 टच पॉइंट तो ला के ही देगा, कहीं किसी भी सिचुएशन में हो 7 से 8 टच पॉइंट ला ही देता है ये बंदा, बहुत ही स्किलफुल रेडर है। बोनस वगैरह कंटिन्यू लेके आता है, तो कहीं ना कहीं सेव भी खेलता है, साथ ही टच पॉइंट भी लेके आता है। तो सचिन तंवर अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। एम सुधाकर डिफरेंशियल गेम चेंजर बनेगा, इनको रोटेट करना पड़ेगा। अभी देखो पटना की साइड से बात करते हैं, और पटना के स्पेशली डिफेंस में ही आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट प्लेयर की चॉइस देखने को मिलेंगी। वो कौन से रहने वाले हैं, देखो सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट को समझने ट्राई करना। मैंने मनीष धुल को लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, तो लेफ्ट कवर की पोजीशन पे मैंने एज ए डिफरेंशियल प्लेयर और ग्रैंड लीग का एक ट्रम्प पिक बताया है, कहीं ना कहीं आज के मैच में गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। लेकिन आपको कंडीशन को समझना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन में, जब स्टार्टिंग 7 में एस पतारे यानी कि शिवम आपको खेलते हुए दिखाई दें, के परपंजन आपको खेलते हुए दिखाई दें, यानी कि दोनों खेलते हुए दिखाई दें, या फिर परपंजन में या सिद्धार्थ देसाई में से कोई एक खेलता हुआ दिखाई दे, यानी कि सिद्धार्थ देसाई, शिवम पतारे और के परपंजन, इन तीनों में से कोई 2 प्लेयर यानी कि 2 लेफ्ट रेडर अगर स्टार्टिंग 7 में खेलते हैं तो उस सिचुएशन में मनीष धुल आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस फिर बनने वाला है। ध्यान रखना, ग्रैंड लीग के अंदर जरूर यूज करना है। साथ ही कृष्ण धुल की भूमिका फिर बढ़ जाएगी, यानी कि कॉर्नर पे इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। रीजन क्या है, देखो थोड़ा सा समझने ट्राई करना। जो कृष्ण दुल है वो एक बहुत ही कॉर्नर का बढ़िया खिलाड़ी है, यानी कि कॉर्नर का खिलाड़ी से मेरा मतलब है कि अपनी पोजीशन के ऊपर, यानी कि ये इतना जो इनका हिस्सा होता है ये कृष्ण दुल का इलाका है, यानी कि कृष्ण दुल का इलाका है, यहाँ पर रेडर आता है बोनस करने की ट्राई करता है। तो भाई कृष्ण दुल का बढ़िया स्किल है, एंकल काफ़ी अच्छा निकालता है, एंकल की स्किल इनके पास में काफ़ी बढ़िया है। तो एंकल होल्ड में ये बंदा आपको 3 से 4 टैकल पॉइंट जरूर निकाल के देने वाला है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण दुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी वजह से मैंने कहा कृष्ण दुल आपके लिए एक बढ़िया चॉइस बनने वाला है। इसके अलावा जो कि आपको मनीष धुल करके देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए यहाँ पर आपको टैकल पॉइंट कमाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं कहूँगा कि मनीष धुल आपको हर ही टीम कॉम्बिनेशन में रखना। देखो हालांकि देखो इनका फॉर्म को ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अप डाउन फॉर्म वाले प्लेयर हैं, यानी कि अभी तक तो परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लेकिन प्लेयर का जो पोजीशन है उसको देखते हुए इनको यूज करना बनता है। तो ग्रैंड लीग में इनको इस्तेमाल जरूर करना, कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हुए कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा, तो उसमें भी समझा दूंगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि एम धुल के ऊपर फोकस रखना, मैंने कंडीशन बताया। इसके अलावा अगर अगर यहाँ पर ध्यान रखना, एस पतारे और के परपंजन और सिद्धार्थ देसाई में से किसी एक रेडर को खिलाती है हरियाणा स्टीलर्स की टीम, और साथ ही राइट रेडर एक और इंक्लूड कर लेती है किसी आपके जो आशीष हैं उनको अगर खिलाती है स्टार्टिंग 7 में, तो कहीं ना कहीं फिर उस सिचुएशन में जिम्मेदारी एम धुल की बजाय यहाँ पर नीरज कुमार की बढ़ जाएगी। ठीक है, एम धुल की बजाय नीरज कुमार का फिर योगदान ज़्यादा बढ़ जाएगा, नीरज कुमार के ऊपर फिर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी राइट रेडर्स को ब्लॉक करने का, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉइंट कमाने का मौका भी फिर नीरज के पास में रहेगा। इसके अलावा कृष्ण धुल की बजाय फिर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फिर अंकित के पास में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में अंकित हमारे लिए ग्रैंड लीग में सीवीसी के भी एक बेस्ट चॉइस बन जाएंगे। 2 लेफ्ट रेडर खेलते हैं तो कृष्ण दुल हमारे लिए एक बेहतरीन चॉइस बन जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट और बताता हूं दोस्तों, डीप पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा आप रिलेट करोगे अगर आप फैंटेसी को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, स्पेशली कबड्डी फैंटेसी को, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये साबित होने वाला। देखो स्टार्टिंग 7 में अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा तो ध्यान रखे जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं उनके अंदर कौन से प्लेयर हैं।
उसके ऊपर भी फोकस किया कीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिले स्टार्टिंग सेवन में ये बंदे देखने को मिल जाए, विनय देखने को मिल जाए, एक राइट रेडर, बाकी आपको दो लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाए। लेकिन सब्स्टिट्यूट्स के अंदर आपको आशीष भी देखने को मिले या फिर एक दो राइट रेडर और देखने को मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आपको फिर इन प्लेयर के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्लेयर है ना, स्पेशली देखो इन दो को ऊपर तो हम फोकस कर रहे थे स्टार्टिंग सेवन को देख के थे, इनकी पोजीशन इस वजह से इंपॉर्टेंट थी। साथ ही ये कॉर्नर का प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से, फिर इसको नीरज कुमार को भी फिर रोटेट करना पड़ेगा इसके साथ में। तो इस चीज़ को आपको जरूर समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीम होती है वो क्या करती है, अगर कोई रेडर, इन सब में से कोई भी रेडर अगर खराब परफॉर्मेंस करता है तो उसे सब्स्टिट्यूट करती है अपने सब्स्टिट्यूट वाले रेडर के साथ में। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में फिर अगर राइट रेडर अंदर आ जाता है तो फिर जिम्मेदारी किन की बढ़ती है, फिर इन दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में फिर इन दोनों प्लेयर को भी रोटेट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो 3 डिफेंडर हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। देखो ये दो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मस्ट पिक वाले, देखो दोनों ही मस्ट पिक वाले प्लेयर रहेंगे। इन दोनों में से फिर आपको बारी बारी से एक एक प्लेयर को रोटेट करना। हालांकि देखो नीरज कुमार को काफ़ी लोग रोटेट करेंगे, इसी वजह से मैंने कहा था कि नीरज कुमार को देखो काफ़ी लोग रोटेट करेंगे, लेकिन एम धुल यानी कि मनीष धुल के ऊपर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाएगा, इसीलिए मैंने इसे एक गेम चेंजर प्लेयर के तौर पे रखा था। तो ध्यान रखना, गेम चेंजर वाला प्लेयर ये बन सकता है। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन के बारे में कि टीम कॉम्बिनेशन आपको किस तरह से रोटेट करना है, कौन से प्लेयर को रोटेट करके आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करना है। तो वो आप समझ लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो, या फिर प्रो कबड्डी के अंदर आपको खेलते हो, फैंटेसी खेल रहे हो तो उसके अंदर खेलते वक्त आपको कुछ भी डाउट लगे या किस तरह से आपको खेलना चाहिए, ऐसे कुछ भी सवाल हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो भाई एक लाइक जरूर कर देना, एक कॉमेंट जरूर कर देना, साथ ही अगर शेयर कर सको तो शेयर भी हमारी वीडियो को कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे स्मॉल लीग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल लीग का पॉइंट समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको सेफ कॉम्बिनेशन की बात बताता हूँ। देखो ये रहा सेफ कॉम्बिनेशन, यानी कि इसके साथ में आप 3 मेंबर 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, 3 मेंबर 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, जिसके अंदर कैप्टन चॉइस है हमारा सचिन तंवर, वाइस कैप्टन है विनय। इन दोनों को हमने रोटेट किया। बाकी आप देखोगे कॉम्बिनेशन में राहुल सेठपाल को रखा है। हाँ देखो मैंने एक रिस्क लिया है, आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम ओपोनेंट के पास में यहाँ पर जयदीप दहिया आपको देखने को मिल सकती, मैंने राहुल सेठपाल को रखा है, वो आपकी चॉइस रहेगा। आप जयदीप को भी रख सकते हो, दोनों के पास में अपॉर्चुनिटीज बराबर रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा राहुल सेठपाल में को मैं थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा दिखाया हूँ। बाकी आप जयदीप को ट्राई कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गेम चेंजर वाला पॉइंट रखा है। सचिन को कैप्टन, वाइस कैप्टन विनय को लेके चला हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर देखो अगर आप खेल रहे हो थोड़ा सा रिस्क लेके तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए रहने वाला है, जिसके अंदर वाइस कैप्टन में फिर कृष्ण धुल को बनाने वाला हूँ। मेरा पर्सनली मन दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ में जाने का है। देखो सीधा सीधी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन के साथ में जाने का, स्पेशली कौन सी कंडीशन में, कंडीशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर शिवम पतारे प्लस में आपको के परपंजन खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2 लेफ्ट रेडर खेलते हुए नजर आएंगे, तो हाईली चांसेस है कि मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ में भी जा सकता हूं। अगर 2 लेफ्ट रेडर नहीं खेलते स्टार्टिंग में हरियाणा की साइड से, तो फिर मैं विनय को वीसी बना दूंगा, बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाएगा। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इसी कॉम्बिनेशन में आप विनय को कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन फिर इन तीनों में से बना सकते हो, तो आपका एक ग्रैंड लीग का हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन भी रोटेट कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी इन दोनों ही टीमों के बारे में। अगर यहाँ से हरियाणा की साइड से 2 लेफ्ट रेडर खेलते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग सेवन में आपको दिखाया, सेम चीज़ें खेलती है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन सी कंडीशन में, जब आप थोड़ा सा रिस्क लेके खेलना चाह रहे हो 4 मेंबर के अंदर, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बेहतर वर्क कर सकता है। 3 मेंबर 4 मेंबर में अगर सेफ खेलना चाह रहे हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर सकता है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए रह सकता है, क्योंकि विनय भी काफ़ी अच्छा करके दे रहा है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं देखो ग्रैंड लीग के पहले कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो ग्रैंड लीग का पहला कॉम्बिनेशन जो कि मैंने थोड़ा सा किसके फेवर में रखा है, पटना के फेवर में, और यहाँ पर देखो सीधा सीधा मैंने शामिल किया है मनीष धुल को, मोहित नांदल को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है, और मनीष धुल को यहाँ पर इंक्लूड किया है एज ए लेफ्ट कवर की पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर देखो अंकित है, कृष्ण धुल है। यहाँ पर आपको क्या रोटेशन करना है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, ये कॉम्बिनेशन किसके फेवर में है, पटना के फेवर में। तो यहाँ पर देखो मनीष धुल की प्लेस पे
या फिर राहुल सेठपाल की प्लेस पे। आप ध्यान रखना, मनीष धुल की प्लेस पे या फिर राहुल सेठपाल की प्लेस पे आप किसे रोटेट कर सकते हो। आप रोटेट कर सकते हो नीरज कुमार को, आप रोटेट कर सकते हो यहाँ पर किसके राहुल सेठपाल के प्लेस पे आप रोटेट कर सकते हो किसको, एम सुधाकर को। तो इस तरह से प्लेयर को आप रोटेट कर सकते हो, किसके प्लेस पे, आप एम सुधाकर को और नीरज कुमार को। तो दोनों ही प्लेयर आपके रोटेट हो जाएंगे किसके साथ में, एम धुल के साथ में भी रोटेट हो जाएंगे और आर सेठपाल के साथ में भी हो जाएंगे। यानी कि अगर 5-2 का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो इसी में, तो आप सीधा सीधा देखो राहुल सेठपाल की जगह नीरज कुमार को ले सकते हो। अगर आप प्रॉपर फुल डिफेंस के फेवर में खेलना चाह रहे हो पटना के, अगर आप पटना के रेडर को एक्स्ट्रा बढ़ाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर फिर आप एम सुधाकर को अपनी फैंटेसी टीम में जगह दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मंजीत को आप अपनी फैंटेसी टीम में जगह दो, समझने की ट्राई करना। अगर आप चाहते हो मंजीत अगर स्टार्टिंग 7 में खेलते हैं, अगर आप चाहते हो उन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम में जगह दो, अगर आप चाहते हो कि मंजीत अच्छा करके दे, सचिन तंवर अच्छा करके दे, तो भाई सीधा सीधा देखो मोहित खाल्लर की जगह, मोहित खाल्लर की जगह फिर मंजीत को उठाना। कि दोनों राइट रेडर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो कहीं ना कहीं लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर इन दोनों पे ज़्यादा अपना शिकार बनाएंगे, कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा देर मैच से बाहर रखेंगे, तभी राइट रेडर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को रोटेट करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन में फिर देखो सचिन आप फिक्स रख सकते हो कैप्टन की चॉइस में, वीसी आप कृष्ण धुल को या फिर अंकित में से आप रोटेट कर सकते हो। दोनों ही बेहतर चॉइस बनने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, समझ में आई हैं तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी देखो हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको पटना की साइड से क्लियर कर दिया है। अभी देखो ये हरियाणा के फेवर में है, स्पेशली डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन। आप इसमें क्या बदलाव कर सकते हो, विनय की बजाय आप मोहित खाल्लर को, राहुल सेठपाल को, मोहित नांदल को, इन तीनों को भी आपस में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। यानी कि केवल डिफेंस को भी सीवीसी बना सकते हो, इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको देखो विनय के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बना ही दिया। अभी देखो एक प्लेयर को आपको रोटेट करना ही पड़ेगा। देखो जयदीप दहिया की जगह आप यहाँ पर सीधा सीधा किसे, शिवम पतारे को या फिर के प्रपंजन को, इनमें से आप किसी एक प्लेयर को यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। यानी कि एक रेडर को यहाँ पर रोटेट कर सकते हो, बेहतरीन चॉइस आपके लिए बनने वाला है। अगर आप इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप थोड़ा सा डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो, दोनों ही टीमों के का बैलेंस कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों ही टीमों का थोड़ा सा बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, 3-4 का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जयदीप दहिया की जगह आप यहाँ पर सीधा सीधा किसे रख सकते हो, अंकित को रख सकते हो, ठीक है। अंकित को रख सकते हो, तो दोनों साइड से प्लेयर इंक्लूड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो किसे कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, मोहित खाल्लर को, अंकित को, कृष्ण धुल को, राहुल सेठपाल को, ठीक है, मोहित नांदल को। तो इनमें से फिर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। यानी कि 5 डिफेंडर फिर आपके पास में इंक्लूड हो जाएंगे, तो उन 5 डिफेंडर को ही आपस में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। यहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन बना भी रखा है 5 डिफेंडर का, ये रहा। तो इसके ऊपर फिर आपको फोकस करना, अगर आप डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो इन्हीं को फिर कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना, ठीक है। कैप्टन की चॉइस में फिर मैं कहूँगा, देखो कैप्टन की चॉइस में यहाँ पर देखो मोहित खाल्लर को रखना कैप्टन की चॉइस में। और अगर 2 राइट रेडर खेलते हैं हरियाणा की साइड से, तो अंकित को कैप्टन की चॉइस में रखना। 2 लेफ्ट रेडर खेलते हैं हरियाणा की साइड से, तो कृष्ण धुल को आप कैप्टन की चॉइस में रख सकते हो। फिर बाकी के प्लेयर हैं इनको फिर वीसी की चॉइस पे आप रखना, ठीक है। इन दोनों को तो फिर वीसी की चॉइस पे रखना, इनके ऊपर फिर कैप्टन का दाव खेल सकते हो। इनके ऊपर कैप्टन का दिखा दिया, ये वीसी वाली चॉइसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से डिफेंस का आपका फेवर में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। रेडिंग के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाना है तो फिर आपको देखो यहाँ पर एस पतारे को आप इंक्लूड कर सकते हो किसी प्लेयर के साथ में, तो आपका थोड़ा सा रेडिंग में फेवर बन जाएगा। या फिर मंजीत को रोटेट कर सकते हो, एम सुधाकर को रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रेडिंग के फेवर में रखना हो तो किसी एक डिफेंडर को कम करके आप रेडिंग के फेवर में भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। स्पेशली मैट वाली पोजीशन आपको सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाओगे मेगा ग्रैंड लीग के अंदर। अगर कुछ भी डाउट लगे तो भाई कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, सबकी रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, जहां पर मैं अपनी टीम कॉम्बिनेशन शेयर कर देता हूं, और जिस मैच का मैं वीडियो नहीं बना पाता उसके टीम कॉम्बिनेशन भी मैं वहां पर शेयर करता हूं विद डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। जो भी मेरे को जानकारी देनी होती है मैं वो जानकारी भी वहां पर शेयर कर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना आपके लिए बेहद ही लाभदायक हो सकता है।
तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, बस एक ही रिक्वेस्ट है। और कमेंट करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। कुछ भी अगर वीडियो में पसंद ना आए तो उसका फीडबैक मेरे को दे सकते हो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसका फीडबैक भी मेरे को दे सकते हो। तो धन्यवाद भाइयों, आपका दिन बढ़िया रहे।